हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दुर्गेश सर की क्लास में। और आज हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत सीखने वाले हैं कि कूलाम बल क्या होता है या कूलाम का नियम क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद हम उसके बारे में सीखेंगे कि क्या होता है। तो हम यहाँ पर दो आवेश ले रहे हैं, एक है Q1 और एक है Q2। और ये दोनों ही क्या है, परस्पर r दूरी पर स्थित। कितनी दूरी पर? r दूरी पर। तो कूलाम महोदय ने जो नियम दिया उनके अनुसार कोई भी दो स्थिर बिंदु आवेश होंगे, पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी कोई भी दो स्थिर बिंदु आवेश हैं तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल। अब ये आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या है, ये हम जानते हैं कि आवेश जो है उसमें दो प्रकार होते हैं, एक तो धनात्मक प्रकृति और एक होती है ऋणात्मक। तो अगर सेम यानी एक जैसा आवेश परस्पर आएगा तो उनके बीच में प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और अगर विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनके बीच में आकर्षण का बल लगता है। तो कूलाम महोदय ने जो बल का नियम दिया है उसमें उन्होंने दोनों प्रकार के बलों को एक साथ में लिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम महोदय ने नियम दिया। तो हम इसी को अगर लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा कूलाम बल के अनुसार। तो कूलाम महोदय के अनुसार कूलाम बल क्या है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, बल है तो बल के लिए F और ये अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 और Q2, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और ये हो जाएगा 1/r², यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती, यानी व्युत्क्रमानुपाती। अब अगर इन दोनों को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ऊपर वाला मिटा देते हैं और अब देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और बटे में r², ये दोनों को एक साथ मिलाया गया है। अब यहाँ से अगर हम अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो क्या आएगा, एक नियतांक आ जाएगा। तो F =
1/4πε0 कैपिटल का K इंटू में Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ पे ये जो 1/4πε0 के नियतांक है, अब इसमें भी ये जो एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता, निर्वात की वैद्युशीलता। अब अगर यहाँ से ही इसका मान निकाला जाए तो क्या आ जाएगा, ये तो आपका फार्मूला आ गया कूलाम बल का। किसका फार्मूला? कूलाम बल का। और इसका मात्रक क्या बनेगा? न्यूटन, जिसको हम एन से लिख सकते हैं। इसका मान क्या हो जाता है? ε0 का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और ये बन जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बन जाएगा इसका मात्रक। तो ये एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम बीमा भी निकालना चाहें तो आसानी से हम इसकी बीमा निकाल सकते हैं। तो बीमा क्या बन जाएगी, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो बीमा देख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट की बीमा, तो इसके लिए क्या करेंगे? फार्मूला बनाएंगे। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल, यहाँ से हो जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए कूलाम के लिए हम क्या लिखेंगे? 80 इसका स्क्वायर बटे में न्यूटन का हो जाएगा mL/t-2 और फिर इनटू में इसके लिए हो जाएगा L2। इसको हल करेंगे तो यहाँ से m ऊपर चला गया -1, L यहाँ से 1, यहाँ से 2 मिलकर बन गया 3, ऊपर गया -, फिर इसके बाद t⁻⁻2 ऊपर गई प्लस की, यहाँ पर 2 पहले से है तो हो जाएगा t⁻4, फिर a⁻2। तो ये बन जाएगी एप्सिलॉन नॉट की बीमा। तो कूलाम के नियमानुसार इस तरीके से आपको फार्मूला मिलेगा। F बराबर 1/4πε0 इंटू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये फार्मूला हो जाएगा कूलाम बल का। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।